शहीदों को सलामी देंगे। तो सलामी दिया जाऊँच मुख्यमंत्री किसी समय पर मुख्यमंत्री पहुँचे और फूलतोड़ा देवे। देखो ये सलामी प्रक्रिया तो सलामी पुलिस मैंने श्रद्धांजलि दौरान जो शहीद जवान को उद्देश्य बर्तमान डाउन करागला श्रद्धांजलि गाढ़ बनर दि जाऊँगी। गोटे कथा जो कांड घटी माओवादी द्वारा आम पूर्व देखी कि देखाई 2017 पाखापाखि 6 वर्ष एक बड़ विस्फोरण देखा जाता किंतु एवं क्रमशः विश्राम की मुद्रा में गार्ड मुख्यमंत्री श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद ये सिलसिला सम्मान का ये सिलसिला शहादत के सम्मान का ये सिलसिला जारी रहेगा। निश्चित तौर पर जिन्होंने अपने परिजनों को खोया इस क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, इस नुकसान की कभी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा इस शहादत के प्रति कृतज्ञ रहेगा, इन शहीदों को याद रखेगा। डीआरजी के ये जवान हैं जो नक्सलियों के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर जाने जाते हैं। इनमें उन जवानों का भी सहयोग लिया जाता है। इस डीआरजी में, इस ट्रूप में वे भी होते हैं जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा और समाज की मुख्य धारा में लौटे। ऐसे ही जवान इस टुकड़ी में भी शामिल थे जो अब हमारे बीच नहीं। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज, स्थानीय विधायक दंतेवाड़ा की विधायक देवती कर्मा। निश्चित तौर पर उन्होंने जो कुछ खोया है, हर ऐसे मौके पर उन्हें वो याद आता है। बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध तो जवानों और जवानों के परिजन, शहीद जवानों के परिजनों के पास मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर वो सैलाब, आंसुओं का वो सैलाब, तकलीफ, वो क्रंदन, वो वेदना फिर से राज्य के मुखिया को देखकर
2 करोड़ लोगों के मुखिया को देखकर वो वेदनाएं फिर से फूट पड़ी। दर्द का वो समंदर फिर बाहर निकल आया। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें इस बात के बारे में भी जानकारी नहीं कि दरअसल उन्होंने क्या कुछ खो दिया। इस अबोध बचपन में नक्सलियों ने इनके सिर से पिता का साया छीन लिया। ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिल रहे हैं। परिजन पहले ही पहुंच चुके थे और अब एक तरफ आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। साथ में है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर के सांसद दीपक बैज, विधायक देवती कर्मा, महेंद्र कर्मा की पत्नी, कर्मा परिवार, जिसने बहुत कुछ इस पूरे मूवमेंट को लेकर खोया है। बस्तर के जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री परिजनों से मिले हैं। आज ही यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। रणनीतिक कसावट को लेकर, एक होती है टेक्निक, एक होती है टैक्टिक। टेक्निक कैसे मारना है, टैक्टिक कैसे प्रभावी उसे बनाया जाए, दोनों पर चर्चा होगी, दोनों पहलुओं पर चर्चा होगी। 2018 के बाद का यह सबसे बड़ा हमला, निशाने पर डीआरजी के जवान, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो नक्सलियों के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि डीआरजी में आईजी पी सुंदरराज, बस्तर आईजी पी सुंदरराज, परिजन इससे ज्यादा तकलीफ दे दरअसल कुछ भी नहीं। आंखों को नम कर देने वाली ये तस्वीरें, वेदना से भरी तस्वीरें, तकलीफ और दर्द से भरी हुई तस्वीरें, सब कुछ खो जाने के बाद की ये तकलीफ, जो कल तक साथी थे, जिन्होंने कल विदा ली थी, इसका शरीर, आज उनका सिर्फ बाकी है तो शरीर। अब ये पार्थिव देह गृहग्राम के लिए रवाना की जाएंगी और यही वजह है कि आंसुओं का सैलाब अपनी हदों को तोड़ता हुआ, आंखों की हदों को तोड़ता हुआ बाहर आ रहा है। इस छोटी सी अबोध बच्ची को देखिए, जिसके सिर से नक्सलियों ने उसके पिता का साया छीन लिया। किसी बूढ़े बाप के हाथों से उसकी बुढ़ापे की लाठी छीन ली गई, किसी सुहागिन से उसका सुहाग छीन लिया गया। और बात की जाती है जनताना सरकार की, जल जंगल जमीन की। यकीनन ये तस्वीरें रोने पर, बिलखने पर मजबूर करती हैं वो तमाम लोग जिन्होंने अपनों को खोया। तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। चाहे भाजपा से जुड़े हों, कांग्रेस से जुड़े हों, ये वो जनप्रतिनिधि हैं जो सालों से लाल आतंक के खिलाफ हर तरह की लड़ाई में साथ रहे हैं।
विलाप की यह अंतहीन आवाज जो कानों से होकर हृदय को रोने पर मजबूर कर दे, ये लगातार अगर इस पुलिस लाइन में सुबह से अगर कोई एक आवाज है, तमाम सैल्यूट, सम्मान, शहादत के शब्दों से इतर, तो वो है ये विलाप, सिसकने की आवाज, आंसुओं का वो सिलसिला जो लगातार जारी है। कल इस नक्सल हमले की खबर के बाद से लगातार कई पहलू हैं इस हमले के, उन पर भी आगे चर्चा करेंगे। कैसे ये मूवमेंट हुआ, कैसे ये हमला हुआ, कैसे एक भरी सड़क को अब नक्सली अपना टारगेट बना सकते हैं। भरी सड़क कहने से मतलब जो लगातार रास्ता चलता है। इन सवालों पर भी बात करेंगे। और इस वक्त शहादत को सलाम की ये तस्वीरें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। और अब भारत माता की जय, भारत माता की जय, नीचे आप उन शहीदों के नाम भी लगातार देख रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं मेरी ओर से, संपूर्ण पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ यूनिट की ओर से शहीदों को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसके साथ ही जिस प्रकार से इन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये अमर रहेंगे। पार्टी सदैव उनको याद करती रहेगी, देश उनको याद करता रहेगा। और निश्चित रूप से मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। पिछले काफी दिनों से लगातार टारगेट किलिंग के नाते किलिंग किए जा रहे हैं। जब भी कोई भी बड़ा लीडर अगर आता है विरोधी दल का, तो कहीं ना कहीं किलिंग हो रही है। इसको तुरंत रोकना चाहिए। किसी की भी किलिंग हो, किलिंग होती है। और ये जो प्रकार से जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी रक्षा के हेतु स्टेट गवर्नमेंट को बहुत चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। सर, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अगर ऐसी घटना रिपीट ना हो तो ऐसा कोई मैसेज? उसका सीधा तरीका यही है कि केंद्र और राज्य सरकार कोई न कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम से आगे से ऐसी कभी घटनाएं नहीं हो। इसकी बैठ करके चिंता करनी चाहिए, पॉलिटिकल से ऊपर उठ करके हम कैसे रोके हमारे जवानों को। तो जवान हमारी सुरक्षा में लगे तो उसकी चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। ओम माथुर को आप सुन रहे थे, वो भी पहुंचे हुए हैं, बस्तर के वो दौरे पर हैं। राजनीति की बात ना करते हुए भी राजनीति की बात उन्होंने कर दी। टारगेट किलिंग का जिक्र उन्होंने कर दिया। हालांकि ये भी कहा, रिपोर्टर को ये कहना पड़ा कि अपार्ट फ्रॉम राजनीति, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, नक्सलवाद ये किसी राज्य की समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या है और इसकी जिम्मेदारी साझा जिम्मेदारी होती है। सहयोगी सतीश हमारे साथ बने हुए। सतीश, क्या अपडेट? हाँ जी, आपको बता दूं कि अभी शहीद जवानों के अंतिम श्रद्धांजलि जो दे चुके हैं, अभी भाजपा के नेता ओम माथुर भी पहुंच चुके हैं, साथ में केदार कश्यप और महेश गागड़ा वो पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल जो है शहीद जवानों का जो पार्थिव शरीर उन्हें यहां से गृहग्राम भेजने के लिए तैयारी की जा रही है। और डीजीपी अशोक जुनेजा उन्होंने खुद कंधा देते हुए शहीद जवान का पार्थिव शरीर है उनको वाहन तक पहुँचाया है। और यहाँ पर एक एक करके सभी जवानों के जो पार्थिव शरीर है उनको वहाँ पहुँचाया जा रहा है, वाहनों में पहुँचाया जा रहा है। उसके बाद उन्हें गृहग्राम के लिए भेजा जाएगा। और इस वक्त प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल यहाँ मौजूद है और बीजेपी के नेता ओम माथुर भी यहाँ मौजूद है। और अभी ओम माथुर जो है वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तामध्वज साहू वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए। वो गार्ड ऑफ ऑनर के बाद में मीडिया से बातचीत करेंगे, उसके बाद वो अधिकारियों की एक बैठक लेंगे। और फिलहाल भाजपा के नेता जो है वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और अभी अंतिम सलामी का कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर शहीद जवान के परिजन भी धीरे धीरे घर की ओर जा रहे हैं यहाँ पर। और इस वक्त अभी यहाँ पर
देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों का भी जमघट यहाँ लगा हुआ है और अभी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिजनों से मुलाकात किए हैं, उन्हें ढाढ़स बंधाया है। उन्हें कहा है कि सरकार आपके हर कदम में आपके साथ में खड़ी है और इस वक्त अभी यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद वह मीडिया से बातचीत करेंगे। और फिलहाल भाजपा के नेता ओम माथुर वो यहाँ से जा चुके हैं और घटना के बाद में बताया जाता है कि डीजी अशोक जुनेजा वो घटनास्थल पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार घटना कैसे हुई है। जी ललिता। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी आपने लगातार देखी, सतीश के जरिए हम जानकारी भी आपको दे रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। ओम माथुर वो दरअसल बस्तर के ही दौरे पर हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं, तजुर्बेकार नेता हैं और राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी मिली है, वो भी पहुंचे हुए थे। टारगेट किलिंग की बात उन्होंने कही है। तो नक्सलवाद के मोर्चे पर ये लंबे अरसे बाद हुआ, 2018 के बाद ये बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें डीआरजी के जवानों को टारगेट किया गया। डीआरजी से डर क्यों? डीआरजी यूनिट जो बनी है उसमें स्थानीय नौजवान होते हैं, बोली भाषा को समझते हैं, इशारों को समझते हैं और ज्यादातर नक्सल मोर्चे पर डीआरजी कामयाब हुई है। यही वजह है कि डीआरजी को टारगेट इस तरह से किया गया है। इससे पहले ज्यादातर हमलों में या तो नेता या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान टारगेट किए जाते थे। अब डीआरजी पर यह हमला हुआ और वो भी ऐसी जगह पर जो चलती हुई रोड है, जो ज्यादा चलती है, बाजार था, बाजार भरा हुआ था, वहां पर इस तरह का हमला। उससे ठीक करीब में सतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश, अभी आगे क्या कुछ और यहां पर होना है? एक बैठक तो निश्चित तौर पर होनी है, पर अभी इस मैदान में, पुलिस लाइन मैदान में और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? अभी फिलहाल जो है एक एक करके शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को 100 वाहन तक पहुंचाया जा रहा है और इसके बाद जो है यहाँ पर अभी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ बैठे हुए हैं और मीडिया से बातचीत करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी बैठक लेंगे। बताया जाता है कि पुलिस लाइन में ही ये बैठक होगी, जिसमें सीआरपीएफ के अलावा जो है स्थानीय जितने भी अधिकारी है वो बैठक में शामिल होंगे और एक विस्तृत रूप से चर्चा होगी, जिसमें डीजी अशोक जुनेजा भी शामिल होंगे, गृह मंत्री शामिल होंगे। अभी मुखिया भूपेश बघेल जो है वो फिर से शहीद जवानों के पार्थिव शरीर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर वो अंतिम सलामी देंगे और अभी वहाँ पर पहुँचे हैं और एक बार फिर जो है वहाँ पर जवानों के अंतिम सलामी का कार्यक्रम वहाँ पर अभी भी चल रहा है और खुद सीएम जो है कंधा देंगे। अभी कंधा दिए हैं सीएम भूपेश बघेल जो है वो अभी एक शहीद जवान का कंधा देके खुद जो है 100 वाहन तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये किस तरीके से एक प्रदेश के मुखिया और गृह मंत्री दोनों जो है एक जवान के पार्थिव शरीर को कंधा दिए हैं और उन्हें जो है एक 100 वाहन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वो खुद इस जवान को न सिर्फ शहादत को इन्होंने नमन किया है, बल्कि कंधा देकर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। दरअसल ये सभी जवानों की जो पार्थिव देह है वो इनके गृहग्राम रवाना की जानी है। जवानों के नाम जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया लाल आतंक से लड़ते हुए, वो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शहीदों की अमरता के नारे, भारत माता के जयकारे और इन सब के बीच सूबे के मुखिया जवानों को अंतिम सफर पर विदा करते हुए शहादत को सलामी के साथ इन जवानों को विदा दी जा रही है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक भी यहां पर होनी है नक्सल मोर्चे को लेकर। डीजीपी ने भी
जवानों की पार्थिव देह को कंधा दिया, उन्हें वाहन तक पहुंचाया। इस वाहन के जरिए अब मां भारती के इन वीर सपूतों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। कुछ देर पहले की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री ने जवानों को श्रद्धांजलि दी, फूल अर्पित कर उनके इस योगदान के लिए, बलिदान के लिए, कुर्बानी के लिए, शहादत के लिए नमन किया। पुलिस लाइन पर, दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन ग्राउंड पर ये सम्मान, शहादत को सम्मान का ये सिलसिला चल रहा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक भी यहां पर होने वाली है। तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे यहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रभारी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों की पार्थिव देह को कंधा दिया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उनके साथ, प्रधान आरक्षक जोगा सोढ़ी, प्रधान आरक्षक मुन्ना कड़ती, प्रधान आरक्षक संतोष तामो, नव आरक्षक दुलगो मंडावी, नव आरक्षक लखमुराम मड़कामी, नव आरक्षक जोगा कवासी, नव आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक जयराम पोड़ियाम, गोपनीय सैनिक जगदीश कुमार कुवासी, गोपनीय सैनिक राजू राम कटम। ये प्रदेश कृतज्ञ है, ऋणी है आपके इस बलिदान, आपकी इस कुर्बानी को लेकर। नक्सली हमले में शहीद ये 10 जवान और अब अंतिम सफर पर ये शहीद। दंतेवाड़ा के अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट कर इनके वाहन को उड़ाया गया। पिकअप वाहन, तकरीबन 50 से 70 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल, 7 फीट गहरा गड्ढा। आईईडी ब्लास्ट कर कुछ मीटर के दायरे से इसे एक्टिवेट कर इस वाहन को उड़ाया गया। अभी कई और पहलू जांच में सामने आएंगे। इन सब के बीच शहीदों को नमन करने का सिलसिला, तमाम स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हुए हैं पार्टी से इतर, और एक तरफ वो तस्वीरें जब परिवार, परिजन रो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे भी मुलाकात की है। 10 जवानों की शहादत, और ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये कहना है जिम्मेदारों का। लंबे अरसे बाद बस्तर में इस तरह का हमला, हालांकि हर बड़े मूवमेंट के बाद नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो, कांग्रेस के बड़े लीडर्स का दौरा हो। अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरह की घटनाएं अंजाम दी गई, लेकिन लंबे अरसे बाद घात लगाकर सैनिकों को, सुरक्षा बल के जवानों को टारगेट करने, पुलिसकर्मियों को टारगेट करने का ये बड़ा मामला 2018 के बाद 10 जवानों की शहादत और एक ड्राइवर जो उस गाड़ी को चला रहा था उसकी भी जान चली गई। डीआरजी के जवान हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। माना यह जा रहा है पीसीओसी जो नक्सलियों का एक कैंपेन होता है, मार्च के आखिर से
जुलाई तक ये चलता है। अभी अभी लेनिन की जयंती भी नक्सलियों ने मनाई। माना यह जा रहा है कि तभी इस हमले की रणनीति बनी थी। नक्सली लंबे अरसे से इस हमले की तैयारी कर रहे थे। टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जवानों के बड़े मूवमेंट पर नक्सलियों की नजर और फिर यह हमला। आज इसी का जवाब देने की रणनीति बनेगी। कहां कसावट की जरूरत है और कहां चूक है, कहां ढील दे दी गई और कहां ऑपरेशन को कसने की जरूरत है। इन तमाम सवालों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेने वाले हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री ने खुद जवानों की पार्थिव देह को कंधा दिया और अब अंतिम सफर पर ये शहीद जवान। सतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश के पास भी हम आपको लिए चलेंगे और रायपुर से क्या कुछ रिएक्शन इससे लेकर मिलते हैं उन पर भी लगातार नजर बनी हुई है और दिल्ली की हलचल उस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। लंबे अरसे बाद इस तरह का हमला जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, 10 जवानों को खोना पड़ा, यह हुआ है। यही वजह है कि अब रणनीति परिवर्तन की दरकार की बात निकलकर सामने आ रही है। टेक्निक और टैक्टिक दोनों में तब्दीली की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए दंतेवाड़ा, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने शहीद जवानों को नमन किया, परिजनों से मुलाकात की और फिर यह सिलसिला शहीद जवानों की पार्थिव देह उनके गृहग्राम के लिए रवाना की जा रही है। उस मौके की तस्वीरें खुद उन्होंने कंधा दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कंधा दिया, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कंधा दिया, डीजीपी जुनेजा ने कंधा दिया। भारत माता की जयकारे और छत्तीसगढ़ महतारी के ये दुलारे जो अब हैं अपने अंतिम सफर पर। अपनी छत्तीसगढ़ महतारी की रक्षा में इन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। नक्सली मोर्चे पर डीआरजी के जवान तैनात थे। एक ऑपरेशन के लिए ये लोग निकले हुए थे। बड़े नक्सल लीडर के मूवमेंट की जानकारी थी। इसी ऑपरेशन से लौटने के दौरान ये हमला इन पर हुआ। तो ये जवान प्रधान आरक्षक जोगा सोढ़ी, अरलमपल्ली पोलमपल्ली सुकमा जिले के रहने वाले, मुन्नाराम करती प्रधान आरक्षक जिला दंतेवाड़ा मुड़ेर गांव, संतोष तामू प्रधान आरक्षक बड़े कमेली भांसी दंतेवाड़ा जिला, दुर्गो मंडावी नव आरक्षक भीमापारा थाना कटे कल्याण दंतेवाड़ा, लखमूराम मड़कामी नव आरक्षक भैरमगढ़ बीजापुर, जोगा कवासी नव आरक्षक बड़े गादम कटे कल्याण दंतेवाड़ा, हरिराम मंडावी नव आरक्षक सूरनार गांव कटे कल्याण थाना दंतेवाड़ा, जयराम पोड़ियाम गोपनीय सैनिक। इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण। गोपनीय सैनिकों के पास ही वो तमाम जानकारियां होती हैं जिनसे मिले इनपुट के आधार पर इस तरह के ऑपरेशन तय किए जाते हैं। जयराम पोड़ियाम गोपनीय सैनिक, मेटापाल
पुजारीपारा, कटेकल्याण, दंतेवाड़ा। जगदीश कुमार कुवासी भी इस शहादत के लिस्ट में। गोपनीय सैनिक, बड़े गुडरा, कवासीपारा, कुआकोंडा, दंतेवाड़ा जिला। राजू राम करटम, गोपनीय सैनिक, बड़े गुडरा, कटेकल्याण, दंतेवाड़ा। इसके अलावा एक जो निजी वाहन चालक था, धनीराम यादव, वे भी दंतेवाड़ा के रहने वाले, उनकी भी जान चली गई। इन तमाम शहीदों की पार्थिव देह उनके गृह ग्राम रवाना की जा रही है। बीजापुर, सुकमा और ज्यादातर शहीद दंतेवाड़ा जिले के रहने वाले। सलामी के बाद थोड़ा नीचे कर लो, नीचे आ जाओ, कैसा करो, नीचे करो, मैं नीचे आ जाऊं। चलो पीछे हो जाओ, मोबाइल ऑन नहीं थी। कल परसों थोड़ा शांत रहें। दंतेवाड़ा एसपी को गोपनीय सूचना नक्सली की सूचना मिली है और उस आधार पर यहां से हमारे डीआरजी जवान के 2 टुकड़ियां गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर गए थे और उन्होंने नक्सली को घायल भी किया था और लौट रहे थे और उस समय एक घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारी डीआरजी के, एक सिविलियन की हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति। और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपकी आंखों में कमिटमेंट दिख रहा है, क्या माने और तेज होंगे ऑपरेशन? देखिए, इन 4 सालों में आप देखेंगे कि कोर एरिया में 75 कैंप स्थापित किए हैं। पहले तो बफर जोन पे ही कैंप खुलते थे, अब जगरगुंडा जाने के लिए आपको सुकमा जाने की ज़रूरत नहीं है, एरनपुर से भी जा सकते हैं आप। गिदम से भैरमगढ़ और बीजापुर बासागुड़ा से होते हुए जा सकते हैं। सुकमा से दोर्रापाल होते हुए आ सकते हैं
तो ये जो एरिया है वो अर्ती का, जिसे हिडमा का हेडक्वार्टर कहा जाता है, अब वो लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। तो नेशनल पार्क के एरिया है, अब वो हमारे जवानों के पहुंच के अंदर है। तो अब उसके छुपने की जगह अब इस एरिया में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में अब नहीं रहा। और जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो भी बनाई जा रही है, कैंप खोले जा रहे हैं जनता की सुविधा के लिए। पीडीएस साहब, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र वो सारे खोले जा रहे हैं। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। और आईडी ब्लास्ट की घटना लगभग 2 साल बाद हुई है। मैं समझता हूं कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने इस प्रकार की घटना की। बाहर के कैडर नक्सली उनके लिए भी जो नक्सल नीति के आधार पर जो नीतियां बनी हैं, जो जवान शहीद होते हैं या सिविलियन शहीद हो रहे हैं, सबके लिए हमने मुआवजा की व्यवस्था की है, उसके तहत सबको मिलेगा। सर, सरकार अंतिम लड़ाई की बात करती है नक्सलियों के साथ, लेकिन जब जब सरकार बोलती है नक्सलियों के साथ लड़ाई अंतिम है, तब तब नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। कहीं चूक हो रही है सरकार से या फिर पुलिस के सुरक्षा बल से? देखिए, जवानों की शहादत हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहले और अब में बड़ा अंतर आया है। पहले कैंपों में हमला होता था और जवान अपनी सुरक्षा करते थे। आज नीति में परिवर्तन हुआ है। अब हमारे जवान सर्च करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़ते हुए शहादत हो रही है। सर, ये जो समय चुना नक्सलियों ने, चुनाव को 6 महीने शेष है, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके का नहीं लग रहा? ये चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ये जो समय है ग्रीष्मकालीन, ये टीओसी उसी का रहता है, इसी उसी का। और क्योंकि जंगलों में अब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये नक्सलियों के लिए भी और हमारे जवानों के लिए, दोनों के लिए सुविधाजनक होती है। तो ये अवसर की बात है कि हमारे जवान ज़्यादा शहीद हो गए, वरना हमारे जवान तो एक घायल करके और एक आदमी जिंदा पकड़ के लाए, दोनों को यहाँ ले आए हैं। एक उपचार चल रहा है और एक हमारे कस्टडी में है। तो ये इस प्रकार घटनाएं पहली बार आप देखेंगे, बहुत समय बाद इस प्रकार घटनाएं घटी कि जंगल में जाके घेर के नक्सलियों को पकड़ के ला रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं एसओपी पालन नहीं किया जा रहा है। हमने डिमांड की भारत सरकार से और मिलेगा और कैंप भी लगाएंगे। एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। जो देखिए, ये जो सड़क है वो पक्की सड़क है, और पक्की सड़क में अब उस समय पैदल आना, आइडियल पोजीशन तो ये है कि वो पैदल आते, लेकिन जब सड़कें पक्की बनी हुई है और तो उस हिसाब पे उतना रिस्क लिए और वो आए और ये दुर्घटना घटी है। वैसे भी आप देखेंगे मोटरसाइकिल से भी पिछले समय आ रहे थे, ब्लास्ट हुआ, तब भी 3 जवान हमारे शहीद हुए थे। देखिए, पहली बात तो भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करें, हथियार छोड़े, बात करने के लिए तैयार है। जी सर, ऐसा जगह नहीं कि जहाँ भूपेश बघेल को आपने सुना, तमाम मीडिया के सवालों का वो जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जवानों की शहादत ये हुई है, जवान शहीद हुए हैं, पर इस तरह के हमलों में कमी आई है। और उन्होंने 2 टूक कहा है कि या तो नक्सली सरेंडर करें, समाज के मुख्य धारा में लौटें, और या फिर जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अंदर जाएंगे और इस तरह के ऑपरेशन तेज होंगे। इसी तरह से कई सारे सवाल एसओपी को लेकर भी सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि पक्की सड़क है, इस पक्की सड़क पर वाहनों का आना जाना रहता है। पिछली घटना उन्होंने याद दिलाई कि जवान अगर बाइक पर होते हैं तब भी हमला हो जाता है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है आज ही, और उस बैठक में
एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर विस्तार से चर्चा भी होगी रणनीतिक तौर पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्होंने साफ कर दिया कि बेकार नहीं जाएगी जवानों की शहादत। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि इस तरह के मामलों में कमी आई है, लेकिन शहादत तो शहादत है और जो नुकसान हुआ है वो है।